आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरंगाबाद शहर की आवाम ने एमआईएम पार्टी के ऊपर थोपी है। हम शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सीटें एमआईएम को आई है, वो औरंगाबाद शहर के अंदर आई है। तो हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहेगा, विपक्ष का जो रोल रहेगा, वो एमआईएम पार्टी निभाएगी। 33 कॉरपोरेटर्स में से महज 3 कॉरपोरेटर्स हमारे ऐसे हैं जो पहले की बॉडी के अंदर रह चुके हैं, यानी कि उन्हें महानगर पालिका के फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस है। और बाकी 30 जो कॉरपोरेटर्स है वो पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद जब पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं, तो वहां का भी एक सिस्टम होता है काम करने का। वहां का प्रोसीजर्स क्या होते हैं, काम किस तरीके से किया जाए। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में जाकर लोगों की आपके ताल्लुक से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में ये पूरा आज के दिन चर्चा की गई। कॉरपोरेटर्स के जरिए सुझाव लिया गया। पहली मर्तबा प्रभाग सिस्टम का इलेक्शन हुआ है, तो प्रभाग सिस्टम के अंदर एरियाज फिक्स नहीं है कि किसका एरिया कौन सा है करके, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। तो इस बारे में भी सुझाव लिए गए हैं कि एक टीम बोल के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। 1 महीने के बाद है तो हम पूरा रिव्यू करेंगे, अपने अपने इलाके कॉरपोरेटर्स को बांटे जाएंगे कि जहां पर हमारी नुमाइंदगी नहीं है या हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, तो किसी भी इलाके को ऐसा लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। जहां पर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है, वहां पर हम अपनी टीम में से लोगों को डालेंगे और वहां की नुमाइंदगी भी करेंगे जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या तो इलेक्शन नहीं लड़ी है या वहां से हमें कामयाबी नहीं मिली है करके। इसमें कुछ अच्छे सुझाव सामने आए थे। साथ ही साथ महानगर पालिका के अंदर जाने के बाद हमारे पास आज के दिन जो 33 कॉरपोरेटर्स है, उसमें से 16 कॉरपोरेटर्स जो है वो जेंट्स है, पुरुष, और 17 कॉरपोरेटर्स जो है वो लेडीज है। जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी सभाओं के अंदर महिलाएं दिखती नहीं है, तो जहां पर इस शहर के फैसले लिए जाएंगे वहां पर मेजॉरिटी जो है वो हमारी बहनों की रहने वाली है। और यकीनन इस बात की हमें खुशी है। अंदर जाने के बाद महानगर पालिका के अंदर कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कॉरपोरेशन के अंदर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से उनको समझाया गया है। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये प्रोसेस इसलिए जारी रहेगा कि अंदर हम एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, एक प्रभावशाली विपक्ष का रोल हम अदा करना चाहते हैं। और हमें यकीन है कि हमारे पूरी जो बॉडीज है, 33 हमारे कॉरपोरेटर्स है, वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अब यह है कि महानगर पालिका के अंदर महापौर का ड्रॉ कब होगा, उप महापौर कब बनेगा, हमारा गट नेता कौन होगा, ये सब पार्टी अपने तौर के ऊपर फैसला करेगी करके। लेकिन हमने आपके जरिए आज एक पैगाम तमाम राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है। आपने हमारे ऊपर जो भी इल्जामात, जो भी कीचड़ फेंकने का काम किए थे, या हमने आपके खिलाफ जो भी बातें किए थे, अब उसको सब दरकिनार कर दीजिएगा। इलेक्शन हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सब सामने आ चुका है। अब इस शहर के विकास के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए हम क्या फैसले कर सकते हैं, अच्छा हमारा एजेंडा क्या हो सकता है, जो सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर बैठ के
इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमने 2 मुद्दे उठाए थे, हमने शहर भर में होर्डिंग्स भी लगाए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2 चीजें हम करेंगे करके। एक तो ये था कि पानी के ताल्लुक से था कि जितने दिन हमें पानी मिलेगा टैक्स उतना ही महानगर पालिका ले। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पानी हम बहुत जल्द मिलना शुरू होगा, जो 8 दिन का था उसका टर्म कम होने वाला है। और दूसरा हमने जो प्रस्ताव रखा था और हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में इसमें हमारा साथ दे, और हिंदुस्तान के अंदर जो किसी भी महानगर पालिका के अंदर नहीं हुआ वो फैसला हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक आवाज के अंदर उठाए। और वो फैसला ये रहेगा, हमारी तरफ से हम एक रेजोल्यूशन, पहला ठहराव जो महानगर पालिका के अंदर लेकर आना चाहते हैं वो ये रहेगा कि हमारे शहर के जितने भी महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वो पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में से देसी दारू की दुकानें हम वहां से शिफ्ट करके देसी दारू की दुकानें महानगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हटाया जाए। शहर के अंदर कोई भी देसी दारू की दुकान नहीं रहना चाहिए। इसको अगर आपको रखना ही है तो क्षेत्र से बाहर आप लेकर जाइए। हमारी उम्मीद है कि सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो या उनके सहयोगी पार्टियां हो या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए इस तरह का एक आवाज के अंदर ये ठहराव को पास किया जाए, हमारी ऐसी उम्मीद है। हमने जब पहली मर्तबा ये होर्डिंग लगाए थे तो हमको ये बताया गया था कि कायदे और कानून के अंदर ये बैठता नहीं है करके। हमने पूरी तरीके से समझ के ले लिए है, महानगर पालिका की जनरल बॉडी के अंदर ये पावर होता है कि शहर के अंदर हम क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका इख्तियार जो है वो जनरल बॉडी, क्योंकि पूरी शहर की नुमाइंदगी जो है ये 115 कॉर्पोरेटर्स जो है वो करते हैं, ये पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। तो अगर पूरा शहर ही अगर ये तय कर रहा है अपने नुमाइंदों के जरिए कि हमारे शहर के अंदर हम देसी दारू की दुकानें नहीं चाहते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो, अजीत दादा की एनसीपी हो, शरद पवार साहब की एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये सभी लोगों ने पहले दिन की जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर पहला ठहराव ये लेकर आए, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरे हमारे और भी जो मुद्दे हैं कि सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, ये तो होता ही है। इस शहर के अंदर अच्छे गार्डन्स कैसे बनाए जाए, पार्क्स कैसे बनाए जाए, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स कैसे तैयार किए जाए, इसके ऊपर भी हमने विशेष ध्यान देने के लिए हमारे सभी लोगों को हमने ये बताया है, अपना सुझाव दिया है, और इन मुद्दों के ऊपर उन्हें महानगर पालिका के अंदर लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए बोला है। हमारे जो 2 पेट प्रोजेक्ट्स इस शहर के लिए है कि 2 जो मैदान हमारे शहर के अंदर है, एक तो आमखास मैदान है और दूसरा जो रोशन गेट के आगे गिरनी का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड को हम चाहते हैं कि स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया जाए करके। इतना आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि बॉडी आई है और महानगर पालिका के अंदर एक अच्छे आयुक्त तो बैठे हुए हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, श्रीकांत साहब, तो हमारी उम्मीद है कि उन्होंने अपने इस टेन्योर के अंदर ये एक ऐतिहासिक काम करके जाए, ताकि लोग है तो जिंदगी भर उनको याद रखे कि गिरनी के मैदान के ऊपर जो ग्राउंड बना है वो श्रीकांत साहब ने यहाँ पर बनाकर गए हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं उनके जरिए ये काम किया जाएगा करके। जालना रोड से चंपा चौक तक का जो मामला है वो क्यों अटका पड़ा हुआ है, ये भी है तो हमारे मेंबर्स जो है इसके अंदर आवाज उठाएंगे। सबसे ज्यादा मजलिस को जिन्होंने वोट किया है वो गरीब तबका है, वो गरीब तबका जो सड़क के ऊपर आकर हमारा साथ दिया, इलेक्शन के दिन हमारा साथ दिया, और उसी की वजह से हम इतनी सारी सीटें जीते हैं। और उसमें बहुत सारे जो ठेले वाले हैं, जो हॉकर्स है, जो रोड के ऊपर है तो अपना ठेला लगाते हैं, छोटा सा टोकरा लगा के है तो बेचते हैं, फल फूल जो भी बेचते हैं, महानगर पालिका का दस्ता उनके पास जाता है, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और उनको हैरान परेशान करते हैं।
ये गरीबों की आवाज उठाने के लिए भी ये 33 हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं ये पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है कि हॉकर जोन बनना चाहिए हर शहर के अंदर। आपके बेईमानियों की वजह से हमारा डेवलपमेंट प्लान इतने साल क्यों थका था, किसने इसको बर्बाद किया था, किसने है तो डेवलपमेंट प्लान के अंदर दुकानदारी खोल के है तो इस शहर को बर्बाद करने का काम किया था, वो बात चली गई है। लेकिन द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि हर फेरी वाले को, हर टोकरे में बेचने वाले को या जो भी है तो गाड़ी लेकर करता है उसको एक डेडिकेटेड स्पेस देना चाहिए करके। तो हॉकर जोन हमारे शहर के अंदर नहीं बना है, तो इस वजह से या ट्रैफिक पुलिस हो या महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता हो, ये बेचारे गरीब लोग जो है उनके लिए एटीएम बन गए हैं कि कभी भी जाओ, कभी भी उठा के फेंक डालो इनका, और कभी भी है तो इनके पास से है तो दो पैसा ले लो, फिर वो जाके दूसरे दिन बैठ जाते हैं। तो ये ना करते हुए हम महानगर पालिका से उम्मीद कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, करेगी कि हॉकर जोन जल्द से जल्द बनाया जाए करके। उसमें दूसरा ये है कि हरसूल के अंदर जो एक कचरा डिपो जो है वो घनी आबादी के बीच में एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए एक कचरा डिपो वहां पे बनाया गया था। हमने इलेक्शन से पहले लोगों से वादा किया था कि ये कचरा डिपो वहां से हटना चाहिए करके। अब 33 हमारे नुमाइंदे आ चुके हैं। महानगर पालिका से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कचरा डिपो यहां से हटाया जाए हरसूल से, और आपको जहां लेके जाने का है आप लेकर जाए करके। और अगर इसके बावजूद भी अगर महानगर पालिका ये फैसला नहीं करती है तो आवाम की, जनता के हित के अंदर हम ये कचरा डिपो अपने तौर के ऊपर हटा देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो महानगर पालिका के उन अधिकारियों के ऊपर जाएंगे जो कचरा डिपो शहर के बीचों बीच घनी आबादी के अंदर लगाए हुए हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, हेल्थ के कुछ इश्यूज, सुझाव आए हैं हमारे मेंबर्स की तरफ से। स्कूल्स का दर्जा कैसा बढ़ाया जाएगा इसके ऊपर हमने चर्चा किए है कि महानगर पालिका के स्कूल्स को, जो सीबीएसई स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं या और उसका दर्जा कैसा बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। तो ये सब मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई है और अभी इनके और ट्रेनिंग सेशंस होंगे ताकि एक प्रभावशाली विरोधी पक्ष का ये रोल अदा करे। अभी इतने सारे हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो कामयाबी हासिल हुई है और आप लोगों ने जिस तरीके से मजलिस का साथ दिया और पब्लिसाइज किया है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस की दखल ली जा रही है कि 125 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं। हम अपना शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत जल्द गाड़ियों का काफिला लेकर हैदराबाद जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो हमारे 125 कॉरपोरेटर्स, महानगर पालिकाओं के 83 काउंसिलर जो नगर परिषद के अंदर आए हैं, ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद के दारुसलाम के अंदर जाएंगे कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस ये दिन देख रही है, दोनों भाइयों की मेहनतों की वजह से कि आज हम इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरे है करके। तो इसका डेट बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह जहां जहां पर भी मुमकिन होगा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद आकर इजहार तशक्कुर अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए भी वो जलसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यही कुछ बातें थी आप लोगों से शेयर करने की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।